जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा और मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा जो कि आपका रैंक मित्रा का है, जिसमें जो कि 85,000 बच्चों का डाटा रहने वाला है। उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी है, कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। उसके साथ साथ क्या इस बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी जीडी की आंसर की जारी कर दी गई है। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बच्चों ने अपना डाटा दिया है, जैसे आपका रैंक आईक्यू, उसके बाद आपका रैंक मित्रा, उसके बाद रोजगार विद अंकित सर के बहुत सारे स्थान पे बच्चों ने अपना डाटा दिया है। उसी में से एक आपका रैंक मित्रा है, जिसका डाटा आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन सभी शिफ्ट की जो कि आपका सबसे ज़्यादा हार्ड माना गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27/2/2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट से 9 AM से लेकर के 10 AM का बीच में जो आपका एग्जाम था, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 90 बन रहा, 90.122। अगर मैं बात करूं, इसमें एवरेज स्कोर आपका 90 बन रहा है। अभी तक सभी प्लेटफार्म में, चाहे आपका रैंक आईक्यू हो या फिर रैंक मित्रा हो, सभी में यही बताया जा रहा है कि 27 की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट है वो आपका 20 फरवरी 2024 का है, जो कि आपका 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 90.922 बन रहा है। उसके बाद तीसरा सबसे इजी शिफ्ट आपका है 20 फरवरी 2024 का लास्ट शिफ्ट, इवनिंग वाला शिफ्ट, जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 91.934 बन रहे हैं। दोस्तों, आप इस डाटा पे पूरा 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था और रैंक आईक्यू पे जो बताया गया था कि आपका ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, ये सबसे इजी शिफ्ट है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर मिलेंगे, तो उसमें 20 से 21 के आसपास ही मिला था। तो आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, आप इस बात का पूरा यकीन मान के चलिएगा कि इसी हिसाब से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और यही आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है। बाकी जैसे और डाटा आता है उसके बाद मैं आपको और बताता चला जाऊंगा कि आपके एग्जाम में सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। उसके बाद चौथी शिफ्ट की बात करें जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, वो आपकी 27 फरवरी 2024 का है, लास्ट शिफ्ट, जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 92.708 बन रहे हैं। उसके बाद आपका पांचवा जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 20 फरवरी 2024 का है, जो कि आपका 2:30 से लेकर के 3:30 तक कंडक्ट कराया गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 92.782 बन रहा है। उसके बाद आपका 22 फरवरी 2024 का एग्जाम है, जो कि आपका 2:30 से लेकर के 3:30 के बीच कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 92.808 बन रहा है। ये आपका 6 सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा इजी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आप सबको मिल सकते हैं। अगर इजी शिफ्ट की बात करें, जो आपका पूरा एग्जाम हुआ है, जो ये डाटा आया है उसके आधार पे, तो आपका जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो आपका 30/3/2024 का है, जो कि आपका 9 AM से लेकर के 10 AM के मध्य कंडक्ट कराया गया है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 116.709 बन रहा है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो आपका 22 फरवरी 2024 का है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 103.332 बन रहा है। उसके बाद आपका 5 मार्च 2024 का है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 101.245 स्कोर बन रहा है। उसके बाद जो सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 28
2024 का है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 101.195 बन रहा है। और उसके बाद आपका जो पांचवा सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 7/3/2024 का है। 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 101.144 बन रहा है। उसके बाद आपका जो अगला सबसे इजी शिफ्ट है वो 5 मार्च 2024 का है, जो कि सुबह के टाइम कंडक्ट करवाया गया था एग्जाम, और बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 100 के आसपास बन रहा है। और इसमें आप अपना शिफ्ट देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का शिफ्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना लगे वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी जो डाटा है ये रैंक मित्रा के डाटा से लिया गया है। आप वहाँ पर भी जाकर के इन सभी को देख सकते हैं कि आपका स्कोर कैसा है और एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके एग्जाम में किसको कितने नंबर का फायदा होने वाला है। देखिए, जो पिछली बार के एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें नंबर कम नहीं हुए थे। बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होते हैं या फिर अधिक होते हैं, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होते हैं, नंबर बढ़ते ही हैं। ज़्यादातर यही देखा गया है कि नंबर बढ़े हैं आपके, कम नहीं हुए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कोई भी एग्जाम हो जहां पे 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है वो कई शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो आपके भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात ये आती है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपका सेकंड शिफ्ट है। बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 90 के आसपास बन रहा है। सेकंड शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 100 के आसपास बन रहा है। अब देखिए, इसमें जो बच्चों का 90 स्कोर बन रहा है इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, इसने भी वही पढ़ाई की है, और जिसका 100 बन रहा है उसकी भी कोई भी गलती नहीं है। अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा आगे पीछे था, इसलिए बच्चों का एवरेज स्कोर इसी के आधार पे बन रहा है, ऐसा आयोग मान लेता है। अब जब बच्चों का स्कोर समान किया जाता है, अब इस बच्चों का जिसका स्कोर 90 है उसको 100 के बराबर लाया जाएगा। और 100 के बराबर कैसे लाया जाएगा, इस वाले बच्चे के 10 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, तब इसका स्कोर 100 हो जाएगा और इसका स्कोर तो 100 ही है। इस आधार पे आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और आपके एग्जाम में इसी आधार पे नॉर्मलाइजेशन होगा। बच्चों के जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो कम नहीं होते हैं, ज़्यादातर आपके स्कोर बढ़ते ही हैं। एसएससी जीडी में यही देखा गया है, स्कोर कम नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा ही है। और आप यह मान के चल सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो सबसे हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है, जो कि आपका 27/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से आप बच्चों को 18 से 20 नंबर का फायदा देखने के लिए मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 18 से 20 नंबर बच्चों के बढ़ सकते हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें। और उसके बाद जो आपका हार्ड शिफ्ट है उसमें आप यह मान के चल सकते हैं 17 से 18 नंबर, और उसके बाद 16 से 17 नंबर, उसके बाद 15 से 16 नंबर के आसपास आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इसी आधार पे आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा एसएससी जीडी के एग्जाम में कि नॉर्मलाइजेशन में आराम से 18 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था। इस बार भी यही होने वाला है, आपके एग्जाम में 18 से 20 या फिर 22 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ाया जाए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आपका स्कोर 120 के आसपास है, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। पूरी संभावना है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा दिया जाए। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।